पहली सुता है पटे गंवार था जान नहीं था बैठने की 2 मिनट भी हम फुर्सत नहीं पाते बैठने कि बोले आप बैठो का नहीं हम जान नहीं था। हमारा साथ मिलने से हमने कहा कि जब ये इतना बड़ा भिलंगना सखी संगठन है हम कुछ करके दिखाएं। तुम्हारा साथ मिलने से आया है। फिर हमारा जो एक फेडरेशन बना जिसका नाम उमंग भिलंगना घाटी दूध उत्पादन एवं विपणन संघ रखा गया। उसमें जो हम 162 महिलाएं हैं। नई दुनिया बनाने का जुनून फिर हम में छाया है। ये लगी है, ये पुली लग के पूरे गांव में यहाँ से बिजली पैदा होगी। नई दुनिया बनाने का उनकी रीढ़ की हड्डी लगी तो हमने अपने ग्रुप से पैसे दिए उनको। तुम्हारा साथ मिलने से साथे कुवत आया है। 47 बच्चों की छात्रवृत्ति रुकी हुई थी। इस सर्वे के माध्यम से जो 47 बच्चों की छात्रवृत्ति महिलाओं ने दिलाई। आगे जाकर IPS बनूं और जिसमें बाल पंचायत का मुझे योगदान मिले। पर्वतीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की सोच को लेकर 9 नवंबर 2000 में देश का 27वां राज्य उत्तराखंड उभर कर सामने आया। मूल सोच थी पर्वतीय विकास की सोच यथार्थ में साकार हो सके, पर राज्य बनने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। विकास की गाड़ी मैदानी सुगम रास्तों से पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर चढ़ते चढ़ते पहले की ही तरह हाँफने लगी। प्रदेश के विकास मानचित्र में टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर चमकने वाला जिला टिहरी, पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के अलावा जिले का अधिकांश क्षेत्र आज भी विकास के मापदंडों के आधार पर पिछड़ा हुआ है और इन्हीं पिछड़े क्षेत्रों में से एक है भिलंगना नदी का जलागम क्षेत्र। इस क्षेत्र में जो मुख्य माउंट वैली को कार्य करने की जो आवश्यकता पड़ी, यहाँ पे जो जितने भी संसाधन थे, जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है, पशुपालन है, महिलाओं के जो कार्य बोझ की स्थिति है और जो हमारा अपना आजीविका के लिए किस तरह से हम कार्य करें, तो उसको एक जरूरत थी कि इसको ठीक किया जाए। माउंट वैली के सामने 2 तरह की चुनौती थी। पहली, क्षेत्रवासियों को जागरूक करना, जागरूक अधिकारों, योजनाओं, प्रयासों और संभावनाओं को लेकर। हमारे कोर में मतलब बड़ी बड़ी गड्ढाएं थी, कभी गाड़ी इधर झुकती थी, कभी इधर झुकती थी, तो परेशानियां होती थी जाने में। फिर हमने क्या कहा कि हमने एक दिन मीटिंग रखी कि हम ऐसे करते हैं कि हम नीचे जाते हैं, उसका सॉल्व शायद हो जाए। हम सब महिलाएं एक दिन मतलब PWD में गए नीचे, तो वहाँ पे हमने अपने बात विचार रखा, वहाँ पे हमने PWD गिराव किया। तो वो जो हमारा मीन था, जो वहाँ का क्या होता मीन ऑफिस हुआ होता था, तो अंदर छूट गया। हमने वो बाहर खींचा, हमने कहा तो हमारी मांग पूरी करेगा, तो कैसे नहीं करेगा। संगठन के नाम से वो जवाब पूछेंगे कि 11 गांव की रोड इस तरह क्यों है। और दूसरी चुनौती थी जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों की आजीविका बढ़ाना। जब हमने पिछले 5-10 साल से यहाँ पे काम किया है, तो फोडर पे काम किया है, पानी पे काम किया है, पशुपालन पे काम किया है, वर्मी कंपोस्ट पे काम किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम किया है, सिस्टम ऑफ क्रॉप्स को इंटीग्रेशन को लेके काम किया है। जब ये सब निकल के आया तो किस तरह से हम एक घर के एक परिवार को सोच वो दे दें, मतलब आजीविका की बात करें, तो ये निकल के आया कि यहाँ पे एक डेयरी खोली जाए। घनसाली में पर्याप्त बाजार है। रोजाना कई घरों से महिलाएं निकलती हैं एक बार का दूध ले, 1, 2, 3
कुछ लीटरों से कई लीटर, छोटे बर्तनों से बड़ा बर्तन। गांव की पगडंडी से सड़क सड़क, फिर सड़क सड़क कई किलोमीटरों तक। महिलाओं के दुग्ध उत्पादक संघ उमंग डेयरी की गाड़ी बढ़ती जाती है और घाटी के बड़े बाजार घनसाली उमंग डेयरी की गाड़ी सैकड़ों लीटर दूध रोजाना पहुंचाती है। रोजाना सैकड़ों महिलाओं के स्वरोजगार को आगे बढ़ाती है। हम ये औरत लोग बहुत पिछड़िया था मेला, तो हम ये जान अपर पाती माजा हम का के जाना था, तो हम खर्च मांगा था, बोले हमसे खर्च दिया है, तो अपर बचाए फिर भी हम भीख मांगा था कि हमसे बोले ये था पैसा दिया हम का बाजार जाना बोले, तो ये अब ये निमोट बेली से हम ये नहीं ना कि तो हमसे था जागरूक कर रहे थे। हम भैंस पा हम जंगल जाए थे, हम घास काटना, हम भैंस पालना, दूध हम डेयरी में देना, तक से हमसे खर्च तो तैसे हम पूरा खर्च से हम का के जाना होता फिर खर्च से जाना। फिर फायदा ये हुआ कि जैसे पहले प्रत्येक घर से लोग अपना अपना दूध लेके जाते थे, 4-5 लीटर लेके जाते थे, तो वो जो पैसा उसको आता था दिन में, एक दिन का मिलता होगा, किसी को महीने का मिलता होगा, तो वो वहीं पे कुछ पैसे खर्च करके लेके आता था और फिर पूरा अपना दिन का हर जाना। आज जो हम एक साथ मिलके जो एक जगह पे दूध इकट्ठा होता है, फिर वो जो एक साथ जाता है, तो उससे ये समय की बचत भी हुई है, बार बार किसी को जाना नहीं पड़ता। फिर मंथली में हर महीने में जो है हमारे पास एक इकट्ठी पूंजी आती है। आगे बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे पास दूध बढ़ेगा तो हम उनसे जो है उमंग के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे पनीर हो गया, पनीर तो खैर बनता ही है, लेकिन जैसे ये चीज़ बटर वगैरह, चॉकलेट्स हो गई, जैसे ये अमूल के आते हैं तो वैसे ही हम उमंग के बेच। और निश्चित तौर से आने वाले 5 से 10 साल में एक कंपनी में रजिस्टर होगा और निश्चित तौर से एक आजीविका की एक नई यूनिट खड़ी हो सकती है। महिलाएं बोझा कम उठाएं, बच्चे पौष्टिक खाना खाएं, कभी दूध का गिलास गटकें और कभी अंडा फ्राई खाएं। बस इसी सोच के साथ शुरू किया गया उन्नत नस्ल की मुर्गी पालन का काम। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं ग्राम छाती का रहने वाला हूँ और मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ। माउंट विलेशन से वालों ने मुर्गी दिया, उनको बड़ा किया, देखभाल की उनकी, बेचा, उनको 6,500 पैदा हुआ। समूह की महिलाओं और गांव के निशक्त लोगों के साथ शुरू किए गए मुर्गी पालन के काम की सफलता से अब पूरा परिवार ही मुर्गे की बांग और अंडे गिनने के काम में लग गया है। ये एक इस प्रकार से सोच के पाला था कि इस धंधे में कितना फ़ायदा है और अगर हम मुर्गी पालन ही करें या इसको बड़े स्तर पे करें तो इसमें हमें जो है कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, कितना इनमें खर्च आता है। तो अभी तो फ़िलहाल हमें जो है माउंट बेल ने ये 16 मुर्गे जो उपलब्ध कराए थे, तो हम जो है इसको पाल रहे हैं। तो अब आगे जो अगर माउंट बेल हमें सहयोग करे तो हम इसको बड़े स्तर में करना चाह रहे हैं ताकि हमें इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हमें स्वरोजगार अपने घर पे मिल जाए। हम लोग जो मुख्य यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे 2-3 शिविर बनाए, उसमें हमारे 3 शिविर हैं। एक तो बाल पंचायत है, दूसरा बिरगणा संघ संगठन है, तीसरा शिल्पकार संगठन है। ये बिरगणा संघ संगठन टोटल महिलाओं का संगठन है, शिल्पकार संगठन दलित व्यक्तियों का संगठन और बाल पंचायत जो हमारे टोटल यहाँ के बच्चों की एक संगठन है। इन तीनों संगठनों का ये उद्देश्य है कि माउंट बेल बहुत बड़ा कार्य नहीं कर सकते इस क्षेत्र में। अगर इस तरह के हमारे छोटे छोटे शिविर हो, छोटे छोटे संगठन हो, तो ये जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर काम करेंगे। बिरगणा के संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूकता करना और उनको जो है उस मुकाम तक पहुंचाना कि वो अपने अधिकारों के लिए पहल करें और उसके लिए अपने पहल करें, साथ ही साथ अपने आजीविका के लिए कुछ काम करें। घर घर से इकट्ठा किया, फिर पैकेट में पैक किया, अपनी एक दुकान बनाई, उसमें फिर चीजें सजाई। जो ये रूरल मार्ट का जो हम लोगों का उद्देश्य था यहाँ पे दुकान खोलने का, ये उद्देश्य था कि जो बिचौले होते बाहर से जो आते थे वो जो है जो ये सोयाबीन हो गया, ये आपका जो है ये चोलाई हो गई, ये राजमा हो गया,
ये रहीस बोलते हैं इसको लोकल में, रहीस हो गए, तितरिया दाल, तो ये काले भट्ट हो गया, ये सब जो है ये बिचौलिया जो है लेके जाता था। जो बेनिफिट होता था वो बिचौलिया का होता था। जो हम काश्तकार हैं, गांव की जो महिलाएं हैं जो इसको जो है उत्पादन कर रहा है इस दाल का, इस चोलाई का, सोयाबीन का, उनको जो है कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। तो यहाँ पे जो है माउंट वैली के माध्यम से जो है 150 SHG बनी है, विलेज लेवल SHG। तो जो भी बेनिफिट होता है वो बिचौलिया के बदले आप जो है जो हमारी SHG बनी है जो विलेज लेवल उनको जाता है, उनके मेंबर को। दुकान से जो प्रॉफिट होता है उनका वो उनके भिलंगना से किसान के कोष में जाता है। उनके कोष में इस समय 5 लाख के आसपास उनका अपने पास एक फंड है, ताकि वो कहीं पे किसी के पास पैसा ना मांगना पड़े। कहीं उनकी सड़क का मुद्दा है, एडवोकेसी का मुद्दा को लेके, नरेगा का मुद्दा है, PDS का मुद्दा है, पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुद्दा है, और महिलाओं के जितने भी हिंसा संबंधी और मुद्दे हैं उसमें वो पहल करें। पहाड़ का भावी समाज जिम्मेदार हो, अधिकारों के प्रति जागरूक हो, संगठन की शक्ति को जानता हो, बचपन की खुशियों में झूमता गाता हो। इन्हीं विचारों के साथ शुरू की गई बाल पंचायत। पूरे हम क्षेत्र में घूमे 2002 या 2003 में, तो ये लगा कि बच्चों के साथ काम करने के लिए हमने शुरुआत दौर पे प्रयोग किए थे कि अनौपचारिक स्कूल खोले और ये सब चीज़ किए, लेकिन इनसे लगा कि इससे जो है बच्चों का विकास होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने 40 बाल पंचायतों का अपना जो है भिलंगना इस घाटी के जो है 40 बाल पंचायतों का गठन किया, और इन 40 बाल पंचायतों में हमारे अभी जो है 1200 से ऊपर के जो है बच्चे जुड़े हुए हैं। और इन बच्चों के साथ हम समय समय पे जो है शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है इसके ऊपर प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, इनकी मासिक बैठकें करते हैं, इनको अधिकारों के बारे में ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, इनके जो है सुरतुलियों को कैसे ठीक करना है उसके बारे में प्रोग्राम करते हैं, प्रतियोगिताओं के बारे में कार्यक्रम करते हैं। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से बाल पंचायतों के साथ काम किया जा रहा है। बच्चों की अपनी पंचायत शिक्षा के अधिकारों के लिए। पहले यहाँ पे बहुत दिक्कत है, गुरुजी नहीं आते थे और ये बच्चे लोग भी कम आते थे पहले यहाँ पे, और जब से मैंने ये सूचना अधिकार दिया तब से आप गुरुजी यहाँ पे आने लगे। सूचना अधिकार की बात वैसे कि क्योंकि गांव स्तर की जो समस्याएं हैं, गांव स्तर पे विद्यालय की समस्याएं, गांव स्तर विद्युत की समस्याएं, बच्चे गांव स्तर पे रहते हैं, उनके गांव से निकल के वो समस्याएं आती है और उन्हीं के द्वारा हम उनको ITI फैल की जाती है। तो यहाँ पे 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, तो हमें संस्था में एप्लीकेशन दिया कि यहाँ पे छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती, ये क्या कारण है। तो कारण ये था कि यहाँ पे गुरुजी भी एक था, उतना प्रयास नहीं हो सकता था, तो हमने बोल दिया। तो आजकल बोलते तब से शुरू हो गया छात्रवृत्ति मिलनी, तो आजकल यहाँ पे छात्रवृत्ति मिलती है। बच्चों की अपनी पंचायत अपने विकास के लिए। राजमोहन सही टाइम पे स्कूल नहीं जाता था और बहुत गंदा बन के जाता था। फिर हमने उनके माता पिताओं को समझाया और उनको स्कूल भेजा। फिर उनके माता पिताओं ने उनको सही टाइम से स्कूल भेजा, और आज लड़के की स्थिति इस प्रकार से है कि लड़का अपनी क्लास में 3rd डिवीजन तक पहुंच चुका है। पहले हमारे गांव में ये सब कुछ नहीं जानते थे, लड़कियां बस पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, घर की जिम्मेदारी सौंपती थी बस ऐसे। फिर जब हम बाल पंचायत से जुड़े तो हमें पता चला कि घर की जिम्मेदारी भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, जो है अपनी लाइफ में क्या कुछ करना है हमें ये भी जरूरी है। हमारे घर की स्थिति ऐसी थी कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। फिर मुझे यहाँ से सहायता मिला कि मैं यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने गई देहरादून में। फिर मैं यहाँ गाँव में आई, फिर मैंने इन भैया लोगों से कहा कि मैंने जो है मैं दुकान डालना चाहती हूँ। फिर उन्होंने जो है मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, फिर मैंने जो है दुकान डाली यहाँ पे। तो यहाँ से घर की जिम्मेदारी भी होती है, पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाता है। जब हम लोग गुत्तों में काम कर रहे थे तो वहाँ पे एक गांव है खाल, वहाँ टोटल दलित बस्ती है, 30 परिवार वहाँ पे रहते हैं, उनके पास ज़मीन कम है। और वहाँ पे जब हमने एक्सीडेंट किया था, माइक्रो प्लानिंग की, तो वहाँ से निकल के आया था कि उस पानी का कैसे उपयोग किया जाए। तो वहाँ पे जो है एक घाट मल्टीपर्पज़ घाट बना है जिसमें आटा, तेल और धान की पिसाई होती है। इतनी कैपेसिटी है कि ये एक दिन में 10-12 कुंटल आटा पीस लेती है। इससे ये होता है कि अगर हमारे देखने से अगर ये चक्की यहाँ पे लगने से पूरे गांव वाले कोई काम ना करने के बावजूद भी पूरे गांव वालों की रोजी रोटी इससे चल सकती है। और इससे जो बेनिफिट होगा उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक जनरेटर की व्यवस्था करेंगे। उस जनरेटर के माध्यम से इसमें पुल्ली पाली ये लगी है, ये पुल्ली लग के पूरे गांव में यहाँ से बिजली पैदा होगी।
जिससे एक तो गांव वालों का जो लाइट का कनेक्शन देते हैं उससे बच जाएंगे, दूसरे कंटिन्यू यहाँ पे लाइट बिजली मिल जाएगी हमें। वहाँ पे प्रॉब्लम आई थी पानी की, तो वहाँ पे एक ड्रिंकिंग वाटर उसी के माध्यम से बनाएंगे। हम बहुत दूर से पानी लाते पहले, और 5 घंटे हम खाने के लिए लाते थे, और फिर 4-5 घंटे हम पशु के लिए लाते थे। अब हमें ऐसे दिक्कत नहीं कि हम दूर से पानी लाएंगे, बस हमें बहुत सुविधा है, यहाँ पे पानी भरते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे सैनिटेशन को लेके भी समस्या आई थी, तो वहाँ पे 20 शौचालय बने हैं लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी के फेरो सीमेंट तकनीकी, जिसमें कम जगह घेरता है। पहले हम कभी फिर जान था या बच्चों को भी डर था, हम भी डरता था या कहीं भूते डर रन था, कहीं जानवर डर रन था। और अभी अंजी के फिर घर में शौचालय थे, जब बच्चों थे रात लोग चाहे दिन लो चाहे दरवाजा खांस तो बच्चे जब चाहो के उठने भी जरूरत नहीं, के दगड़ में जाने भी जरूरत नहीं। पहले जब शौचालय नहीं था हम परेशान करवा जो करता कि हम डर चला ये केलू नहीं जान था यार। अब तो की चाहे 1 बजे लोग शौचालय 2 बजे हम सीधा शौचालय खान जा, अब कोई परेशान नहीं। हाँ, ये हमारे गांव का सामाजिक मानचित्र है सर, और वो रोड है, वहाँ पे पुल है, और उसके बाद ये बाउंड्री है, ये कच्चा रास्ता दिखाई देता है यहाँ पे, और सामने पुल है, और बिजली के खंभे ये बिजली खंभे, ये बिजली खंभे, ये जो इतनी सारी मकान। उद्देश्य इसका यही है कि जो लोग जानकारी नहीं है, जिनको वो लोग जानकार हों, उनके अपना मतलब जिस समाज में रहते हैं उस समाज में उनको मालूम हो कि हमारे पास क्या संसाधन है, क्या नहीं है, किसकी हमको ज़रूरत है। उस ज़रूरत के लिए मतलब हम लोग उनको तैयार करते हैं, वो सामाजिक मानचित्र के द्वारा, संसाधन मानचित्र के द्वारा उनको पूछते हैं कि आपके पास क्या कमी है। तो जो चीज़ उनके पास नहीं होती वो हमारे पास एक मुद्दा बन जाता है, और उस मुद्दे के ऊपर हम उनको साक्षर भी करते हैं। ऊपर गांव में बिजली थी, 20 साल हो गई थी, और हमारे यहाँ बिजली नहीं थी। जब बिजली नहीं थी तो हमारे सर्कल के महिलाओं ने जो है प्रस्ताव लेकर विभाग को भेजा, 2-3 प्रस्ताव लेकर विभाग को भेजा, उन्होंने तो भी नहीं सुना। खुद महिलाएं गए, खुद मैं भी गए विभाग को, नहीं सुना उन्होंने। जब नहीं सुना उन्होंने तो सूचना के अधिकार 2005 के तहत जो है महिलाओं ने सूचना के अधिकार के तहत जो है बिजली विभाग में सूचना मांगी। फिर उन्होंने क्या किया, 30 दिन के अंदर उन्होंने हमको सूचना की दिए, और उसके बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर जो है विभाग ने ट्रिपोल लाए, अब पोल घेर दी। पोल घेर दिए तो उन्होंने फिर लाइन चालू कर दी। उसके बाद जो है उन्होंने मीटर माटर सब ठीक ठाक लगा दी। उस दिन से जो हमारे यहाँ बिजली प्राप्त हुआ। आज हमारे बच्चों के लिए भी सुविधा हो गई पढ़ने के लिए। पहले मिट्टी का तेल था, मिलता था नहीं मिलता था, उसमें दिक्कत पड़ती। आज वे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, अपने भी सब सीढ़ी साढ़ी भी चालू है उसमें। इन लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, पानी यहाँ ले आए हैं, बिजली ले आए हैं, और बख्शू देवी का ये एक उदाहरण है। हमसे कोई ख्याल नहीं था, जब हम सर्किल में बैठा या मोट बेल दगड़ गया तो हमसे पूर्ण ज्ञान हुई, था मैं यकली गई बिहार के हुए ऑफिस में गई, तक मैं आप क्या हुआ कागज ले गई, और तब कागज मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान तन अभी तक मेरी चिंता ही नहीं, पर फिर लानो चाहिए मतलब तो बोनो की बोली मैं लगे, अगर नहीं लगा लो तो तत्काल मत मैं अपने आप से। पिछले 15 साल यहाँ पे काम किया तो हमें लगा कि कहाँ पे इसको और आने वाले 20 साल हम इसको कहाँ ले जाएं। निश्चित तौर से माउंट वैली और जो सामुदायिक संगठन, जो हमारे जितने भी संगठन हैं, बाल पंचायतें हैं, महिला मंगल दल हैं, फेडरेशन है, एक लंबा प्लान बनाए कि आने वाले 20 साल में हम क्या देखें अपने क्षेत्र को। तो आने वाले 20 साल में ये सब निकल के आगे एक ज्वाइंट प्लानिंग हो रही है। अभी ये निकल के आ रहा है कि जिस तरह से रोलर मार्ट्स निकल के आ रहा है, कंसाली में एक डेयरी निकल के आ रही है, निश्चित तौर से यहाँ पे आने वाले 10 साल में एक सब्जी का काम बहुत बड़ा हो सकता है, क्रॉयलर का है, मटन का काम कुछ लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि आने वाले जो फेडरेशन है वो एक बड़ी कई फेडरेशन की कंपनी बने, मतलब वो ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर होने की बात है, कंपनी के रूप में काम करने की ज़रूरत है, और लगता है कि शायद आने वाले 15 साल में कुछ तस्वीर बदल सकती है, खास करके लाइवलीहुड के, आजीविका के क्षेत्र में।